धूमिल की कविता मोची राम। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं तो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए तो हर आदमी बस एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी बस एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो ये है बाबूजी कि वो चाहे जो हो, जहां कहीं हो, जैसा हो, आजकल कोई भी आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। वो चाहे जो हो, जैसा हो, जहां कहीं हो, आजकल कोई भी आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं हो। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह महसूस करता है। यहां तरह तरह के जूते आते हैं बाबूजी और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शैली है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है। मसलन एक जूता है, जूता क्या चकत्तियों की थैली है? जूता क्या चकत्तियों की थैली है जिसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है? जूता क्या चकत्तियों की थैली है जिसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है? उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, मैं कहना चाहता हूं। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं, भीतर से महसूस करता हूं, एक आवाज आती है मेरे अंदर से कि कैसे आदमी हो तुम, अपनी ही जात पर थूकते हो? कैसे आदमी हो तुम, अपनी ही जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें बाबूजी, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है जिससे पैर को लांघ कर एक आदमी निकलता है सैर को। एक जूता और है जिससे पैर को लांघ कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वो अक्लमंद है, न समय का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना आना नहीं है। हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो कोई बनिया है, बिसाती है, और रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो,
यहां ठोको वहां पिटो। हाँ, घिसा दो घिसा, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है और सड़क पर आती जातियों को घूरता है, बानर की तरह घूरता है। गरज ये कि घंटे भर खटवाता है और नावा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो गुर्राता है, कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है, पटरी पर चढ़ जाता है। बाबूजी, चोट जब पेशे पे पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है बाबूजी कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं और जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह महसूस करता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वजह है कि जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है और सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है। अब आप इस वसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं बाबूजी, उस समय रापी की मूठ हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है बाबूजी। जो जिंदगी को किताब से नापता है, वो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर वो कायर है। बड़ी आसानी से वो कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, तू शायर है। असल में बाबूजी वो एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है बाबूजी कि आग सबको जलाती है। आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं और कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। मैं जानता हूं भविष्य गढ़ने में चुप
और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज निभाते हैं। धन्यवाद।